नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारा जो रिसर्च चल रहा है गौरी गोपाल आश्रम पर, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नई जो रहस्यमयी सूचना कह सकते हैं वो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं कि जो लोग ये कहते थे कि ये संत इस प्रकार का पाखंड करता है या इसने धंधा बना रखा है, तो उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये आप देखेंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको कि एक देश का बहुत बड़ा मंत्रालय जिसे हम गृह मंत्रालय बोलते हैं, उसके अगर बात करें गृह मंत्रालय मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी। और अमित शाह जी स्वयं अनिरुद्ध आचार्य जी को एक पुस्तिका भेजते हैं जिसके अंदर श्री राम भगवान के बारे में लिखा गया है। तो सब बातें करेंगे डिटेल से, पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनके पास एक निमंत्रण आया है और इन्हें क्या आदेश दिए गए हैं, क्या बताया गया है अमित शाह के द्वारा अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को क्या आदेश मिले हैं। देखते हैं वीडियो में, एक बार इस वीडियो को आप देखिएगा। तो ये बता रहे हैं कि अमित शाह के द्वारा हम एक, ये देखिए, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, और ये देखिएगा, ये देखो अमित शाह गृह मंत्री राज्य सरकार। तो इनके पास एक डाक से मेल आई है, ये देखिए अमित शाह, और पूरा का पूरा एक पुस्तिका भेजी है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि श्री राम जो भगवान है वो भारत में ही नहीं, ये देखिए पूरी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के नाम से डाक है और इस डाक को इन्होंने बिल्कुल वायरल किया है। ये देखिए अमित शाह जी, ये देखो होम मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन। तो यानी कहने का भाव है कि ये अगर संत ऐसा कुछ करते तो सरकार इनके साथ कभी नहीं खड़ी होती, सरकार इस प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती, ना इस प्रकार का कोई इनको डॉक्यूमेंट्स भेजती। तो जो लोग इन पर अंगुलियां उठा रहे थे उनके मुंह पर ये करारा तमाचा, ये देखिए बिल्कुल इस तरह की डाक जब आपको गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह जी वो भेजते हैं तो वो कोई सोच समझ के भेज रहे होंगे, ऐसे तो भेज नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं या उसमें से कमियां निकालते हैं तो पहले स्वयं आंकलन करना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और किसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब देखते हैं कि इस डाक के अंदर क्या कहा गया, तो देख लेते हैं इस डाक में क्या कहा गया है। इस डाक में स्पष्ट कहा गया है कि अनिरुद्धाचार्य से निवेदन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा और कहा गया है कि श्री राम जो हैं, आप श्री कृष्ण भगवान का आप प्रचार प्रसार करते हैं तो श्री राम भगवान का भी क्या करना है, आपको प्रचार प्रसार करना है। जैसे श्री राम विदेशों के अंदर अगर हम बात करें, जैसे इंडोनेशिया है तो वहां का जो डाक विभाग है उसने डाक टिकट जारी कर रखा है। याद होगा आपको पुराना समय जब अंतरराष्ट्रीय पत्र आया करते थे, पोस्ट कार्ड, उन पे एक डाक टिकट लगा करती थी। वो डाक टिकट पर श्री राम भगवान का फोटो है, किस देश में, इंडोनेशिया में। और ये बताया गया है कि भारत से ज्यादा अनुयायी जो विदेशों के अंदर है वो श्री राम भगवान को मानते हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी कथा के माध्यम से या इस कहने का, यानी कोई पुस्तिका किसी को भेजता है तो उसका भावार्थ ये होता है कि हम इनसे प्रचार करवाना चाहते हैं। तो श्री राम भगवान का प्रचार करने की कहां आवश्यकता है, क्योंकि वो तो भगवान है। परंतु गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने इनको भेजकर ये सिद्ध कर दिया और ये बता दिया कि ये कोई संत पाखंड नहीं फैला रहे, ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, एक समाज की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो और किसी संत के पास उन्होंने नहीं भेजा, इन्हीं क्यों चुना गया, क्योंकि इन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो संस्थान है गौरी गोपाल आश्रम, वहां की सेवाएं आज देश में ही नहीं विदेशों के अंदर भी सराहनीय है। इसी वजह से अनिरुद्धाचार्य जी को डॉक्टर की उपाधि दी गई है, डॉक्टरेट, पीएचडी की उपाधि दी गई है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। विदेशों में इन्हें सम्मानित किया गया। तो जो लोग कमेंट में, मैं देखता हूं कमेंट के अंदर आप इस तरह के बकवासबाजी करते हैं कि ये संत है, ये धंधा खोल रखा है, तो भाई उनके लिए ये एक सबक है कि किसी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इन्हें यह आग्रह किया गया है कि आप कथा के दौरान श्री भगवान राम का प्रचार प्रसार कीजिए। जब विदेशों में इतनी मान्यता है तो भारत के लोग इसके प्रति इतने नास्तिक क्यों हो रहे हैं। तो ये एक पत्रिका, पूरी पुस्तिका भेजी गई है जिसे हमने पूर्ण रूप से देखा है। तो मैं इसी कड़ी में ये इसलिए लेकर आया था कि जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता कि ये लोग, तब जब कोई व्यक्ति धरातल पर जाकर उसकी जांच करता है और उसके बाद तथ्य लेकर आता है तभी उस पर विश्वास होता है। तो मैं तो कहता हूं कि जो सरकार को चला रहे हैं,
गृह मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं है, वहां से एक संदेश आना, एक चिट्ठी आनी खुद अमित शाह के द्वारा, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। उन्हें विश्वास है कि ये संत सही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, सब में मानवता की भावना भर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, गरीबों को भोजन खिला रहे हैं निःशुल्क भाव से। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक मुहिम चलाई है, श्री नाम से एक रसोई चलाई है वृंदावन में, वहां भी निःशुल्क भोजन। अब सरकार चला रही है, वो काम इन्होंने तो बहुत पहले कर दिया, इनकी तो कोई सरकार ही नहीं है, परंतु इनकी सबसे बड़ी सरकार है राधे सरकार, है ना, गौरी गोपाल सरकार। तो हम उस गौरी गोपाल आश्रम के इस संत को आज इस सराहनीय कार्य के लिए फिर 100 में से 100 नंबर देते हैं और आशा करते हैं कि महाराज जी आगे से आगे पद पर अपना जो मार्गदर्शन करते रहें, पथ की तरफ बढ़ते रहें और ऐसे सामाजिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ते रहें। और इसी कड़ी में आगे हम रिसर्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कड़ी आएगी वो और भी गजब होगी, मजेदार होगी, रहस्यमय होगी। तो भाई जितने ये जो है ना ब्लोकड़े कमेंटी है तो वो भी जरूर किया करो। मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि अगर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक का भी माइंड वॉश कर पाया, अगर मानवता के धर्म के इस काम में जोड़ पाया, तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण।